श्री गणेश अंक में स्मृतियों में श्री गणेश अवेश सिद्धि के लिए संगठित होकर के आए हुए देवताओं और असुरों के द्वारा नमस्कार करने के कारण उनके मस्तक पर स्थिर आवदार बहुमूल्य रत्नों से उद्भूत विभिन्न रंगों की झिलमिलाती हुई उत्कृष्ट किरणों से जो उद्भासित हो रहा है तथा कल्याण मार्ग के विघ्न रूप महान रोग का प्रशमन करने में जो एकमात्र दिव्य औषध है गजानन गणेश जी का, वह युगल चरण कमल हमारी इष्ट प्राप्ति का साधन हो। हमारे पूर्वज महर्षियों की तप पूत वाणी से निश्रित श्रुति मूलक अनुभव पूर्ण प्रवचनों का संकलन जिन ग्रंथों में किया गया है वे स्मृतियाँ कहलाती हैं। जिन महर्षि का विवेचन जिस स्मृति में संग्रहित है वह उन्हीं के नाम से प्रचलित है। यद्यपि ग्रंथ प्रणयन काल में ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथ अन्ते च मंगलम आचरणीयम, ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगल का उल्लेख करना चाहिए का प्राचीन विधान है, परंतु इन स्मृतियों में इस नियम का पूर्णतः पालन नहीं हुआ है। यही कारण है कि इस गणेश जी का प्रसंग नाम मात्र का ही है। जो कुछ उपलब्ध हो सका वही इस लेख का प्रतिपाद्य है। हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रत्येक कार्य आरंभ में विघ्न निवारणार्थ गणेश स्मरण का विधान है। इसी आधार पर परंपरा के अनुसार हम लोग सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन स्तवन करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि देवगण भी गणेश जी को नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा आदि देवगण सभी कार्यों के आरंभ में जिन्हें नमस्कार करके कृतकृत्य होते हैं उन गजानन गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। समाप्त प्रक्रिया में जो पंच देव उपासना प्रचलित है उसमें भी श्री गणेश जी एक प्रमुख स्थान है। साथ ही भक्ति मार्ग के आचार्यों में भी इनकी गणना है। शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, वैनायक और स्कंद ये ही भक्ति मार्ग के 6 दर्शन कहे गए हैं। आहनिक कर्मों में भी नित्य गणेश जी की पूजा का विधान है, जैसा कि बृहत प्राशर स्मृति में आया है। बड़ी वैश्यदेव काल में गणेश जी के लिए घी की आहुतियाँ देनी चाहिए और संपूर्ण विघ्नों की शांति के लिए यत्न पूर्वक उनका पूजन करें। पुनः गणानाम त्वाम इस मंत्र से अंत में स्वाहा का प्रयोग करके गणेश जी के निमित्त आदर पूर्वक 4 आहुतियों से हवन करें। महर्षि लौंगाशी का कथन है कि विभिन्न देवता भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करते हैं, परंतु गणेश जी तो सभी अभिलक्षित वस्तुओं के प्रदाता हैं। सूर्य में आरोग्य की, अग्नि से श्री की, शिव से ज्ञान की, जनार्दन से मोक्ष की, दुर्गा आदि देवियों से रक्षा की, भैरव आदि से कठिनाइयों से पार पाने की, सरती से विद्या तत्वों की, लक्ष्मी से ऐश्वर्य वृद्धि की, पार्वती से सौभाग्य की, शची इंद्राणी से कल्याण परंपरा की, स्कंद से संतान वृद्धि की और गणेश से सभी वस्तुओं की याचना करनी चाहिए। ये सभी जिनका मैंने वर्णन किया है महेश्वर की विभिन्न मूर्तियां हैं। भगवान गणेश विघ्नों के अधिपति हैं, अतः उनके पूजन से विघ्नों की शांति होती है। इस विषय में याज्ञवल्क्य स्मृति के आचार अध्याय में एक समूचे प्रकरण का ही वर्णन है, जिसे गणपति कल्प कहते हैं। उसमें उल्लेख है ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु ने गणेश जी को कर्मों में विघ्न डालने का अधिकार तथा पूजन उपरांत उसे शांत कर देने की सामर्थ्य प्रदान की है। साथ ही पुष्पदंत आदि गणों के अधिपति पद पर भी नियुक्त किया है। अब आगे विनायक से गृहीत जनों के लक्षण और उसकी
शांति के विधान का वर्णन किया गया है। जो विनायक के चुंगल में फंस जाता है वह स्वप्न में अगाध जल में डूबता उतरता है। गेरुए वस्त्रधारी मुंडित सिर वाले पुरुषों का दर्शन करता है। मांस भक्षी पक्षियों की सवारी करता है। चंडालों गधों और ऊंटों से घिर करके एक साथ बैठता है। चलते समय वह अपने को शत्रुओं द्वारा पीछा किया जाता हुआ मानता है। उसका चित्त विक्षिप्त रहता है। उसके सभी कार्य निष्फल होते हैं। अकारण ही वह दीन बना रहता है। राजपुत्र होने पर भी उसे राज्य की प्राप्ति नहीं होती। कुमारी कन्या अभीष्ट पति को, गर्भिणी स्त्री संतान को, ऋतुमती गर्भ को, श्रोत्रिय आचार्य तत्व को, शिष्य अध्ययन को, बनिया लाभ को और किसान खेती के लाभ को नहीं पाता। अतः उसकी शांति के लिए निमित्त किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक उस व्यक्ति को स्नान कराना चाहिए। स्नान की विधि यो है, उस मनुष्य के शरीर में घी मिला करके पीली सरसों का उपटन लगावें। सिर पर सर्व औषधि और सरगंध से लेप करें। तदंतर उसे भद्रासन पर बिठा करके ब्राह्मणों द्वारा सस्ती वाचन करावें। पुनः एक ही वर्ण के 4 कलशों को किसी नदी या सरोवर के जल से पूर्ण करके मंगावें और उन्हें भद्रासन के चारों दिशाओं में क्रमशः स्थापित करें। फिर उन कलशों में घुड़साल, गजछाल, बिम्मट, नदी के संगम और कुंड की मिट्टी, गोरोचन, चंदन आदि गंध और गुग्गल डाले। तत्पश्चात आचार्य उन्हीं कलशों के जल से अभिषेक करे। अभिषेक के मंत्र इस प्रकार हैं, जिसका भाव है, ऋषियों ने अनेकों शक्तियों तथा बहुत से प्रवाहों द्वारा जिस जल को पवित्र बनाया है, उसी जल से मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। ये पावन करने वाले जल तुम्हें पवित्र करें। अब राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु और सप्त ऋषियों ने तुम्हें कल्याण प्रदान किया है। ये जल तुम्हारे बाल, सीमंत, मूर्धा, ललाट, दोनों कानों और दोनों नेत्रों में जो दुर्भाग्य स्थित हैं उसका नाश करें। इस प्रकार स्नान कर लेने के उपरांत बाएं हाथ से सिर पर कुशा रख करके दाहिने हाथ से गूलर के स्त्रुआ से सरसों के तेल का अग्नि में हवन करें। हवन का मंत्र इस प्रकार से है, जिसका भाव है, मित, समित, शाल, कटंकट, कुष्मांड और राजपुत्र इन नामों के अंत में चतुर्थी विभक्ति और स्वाहा जोड़ करके जैसे मिताई स्वाहा हवन करना चाहिए। तत्पश्चात चौराहे पर जाकर के वहां सूप रख करके उस पर चारों ओर कुशा बिखेर दें। फिर उस पर चावल, तिल की पीठी सहित भात, अनेकों रंगों के पुष्प, चंदन आदि सुगंध, मूली, पूरी, पुआ, छोटे छोटे पुओं की गुथी हुई माला, दही मिला हुआ अन्न, खीर, गुड़ मिश्रित चावल का चूर्ण और लड्डू की पली दें। तदंतर पृथ्वी पर सिर रख करके विनायक की माता अंबिका का उपस्थान करना चाहिए। उपस्थान का मंत्र भी है, रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धन देहि सर्व कामाश्च देहि में। अर्थात भगवती, आप मुझे रूप, यश, ऐश्वर्य, पुत्र और धन प्रदान करें तथा मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार उन्हें अर्घ्य दे करके दूध, सरसों और पुष्पों से भरी हुई अंजलि प्रदान करनी चाहिए। तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र
उज्जवल पुष्पों की माला और मलयगिरी चंदन धारण करके यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावें और आचार्य को दक्षिणा में तो 2 वस्त्र प्रदान करें। इस प्रकार विधि पूर्वक विनायक की पूजा करने से कर्मों के फल तथा सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो महागणपति की सदा पूजा करके उसको चंदन लगाता है उसे सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री वैष्णव संप्रदाय एवं विशिष्ट अद्वैत वेदांत में श्री गणेश। श्री वैष्णव संप्रदाय एवं विशिष्ट अद्वैत वेदांत में श्री गणेश जी का स्थान बहुत उच्च एवं विशिष्ट है। परम पद में श्री वैकुंठपति भगवान माया मंडल से परे अखिल हे प्रत्यनीक पर ब्रह्म सगुण सकार रूप में सदैव वर्तमान रहते हैं। जहाँ नित्य सूर्य सदा उनका दर्शन करते रहते हैं। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। इन नित्य सूर्यों में अग्रगण्य स्थान श्री अनंत शेष जी तथा श्री विश्वक्सेन जी का है। भगवान विष्णु शेष पर्यंक पर विराजमान है और विश्वक्सेन उनके सेनानायक हैं। यह माया मंडल या लीला विभूति जहाँ भूदेवों का या त्रिगुणात्मा का प्रकृति का राज्य है, नित्य विभूति या द्विपाद विभूति का प्रतिबिंब मात्र है। केवल लीला विभूति सत्य राजतम के कारण परिणामशीला है और परिणामवाद के कारण सदैव बदलती रहती है, किंतु परम पद में शुद्ध सत्य के कारण वहाँ की विभूति शाश्वत और चिरंतन है। वहाँ मुक्त आत्माओं का शरीर और सभी भोग्य पदार्थ शुद्ध सत्व के बने हैं और वहाँ परिणामशीला प्रकृति का अस्तित्व नहीं है। अतः वहाँ अक्षय यौवन, अनंत सौंदर्य और अचिंत्य माधुर्य है। लीला विभूति में हम जो सौंदर्य और माधुर्य की झलक देखते हैं वह परम पद के दिव्य सौंदर्य और माधुर्य का प्रतिबिंब मात्र है। पर चाहे लीला विभूति हो या नित्य विभूति, परमात्मा सर्वत्र है। परम पद में माया मंडल से परे पर ब्रह्म श्रीमन नारायण भगवान है और लीला विभूति में भगवान जी का व्यू रूप विराजमान है। व्यू रूप के अंतर्गत पंगुन संपन्न शेषशायी श्री वासुदेव भगवान है, पर लीला विभूति में परिणामशीला प्रकृति के कारण जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। अतः सृष्टि संचालन के लिए भगवान जी को दो गुणों से संपन्न 3 रूप धारण करने पड़ते हैं, जिन्हें पांचरात्र की भाषा में संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तथा पौराणिक भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। ये सृष्टि संचालन करते हुए उत्पत्ति पालन संहार का कार्य संभालते रहते हैं। जब जब अन्यायियों एवं अत्याचारियों के उपद्रव से सत्य पर राज्य और तम की यवनिका आ जाती है, मानवता में पशुता घुस जाती है, मानवता उलट जाती है, धर्म का पतन और पाप का उत्कर्ष होने लगता है, तब तब शेष शैवास्ते भगवान का अवतार होता है। भगवान शीर धारण करके मानवता का संरक्षण और पथ प्रदर्शन करने लगते हैं। परम पद में जो पर ब्रह्म श्रीमन नारायण हैं, व्यू रूप में वे ही श्री वासुदेव भगवान हैं। परम पद में जो नित्य सूर्य अनंत हैं, लीला भूति में वे ही श्री शंकर जी हैं और परम पद में जो सेना नायक श्री विश्वक्सेन जी हैं, वे ही लीला विभूति में विघ्नों को दूर करने वाले तथा
सिद्धि और सफलता देने वाले वर्णों के अधिनायक श्री गणेश हैं। परम पद के सेनानायक की लीला विभूति में गणनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है तथा विद्या और ज्ञान के अधिष्ठाता देवता श्री गणेश जी हैं। यही कारण है कि प्रत्येक हिंदू के घर में धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी तथा विद्या एवं ज्ञान के अधिष्ठाता देव श्री गणेश की पूजा होती है। विशिष्ट अद्वैत वेदांत में अर्थ पंचक ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। अर्थ पंचक ज्ञान के अंतर्गत 5 विषयों का समावेश है। पहला है स्वरूप अर्थात जीवात्मा का स्वरूप। दूसरा है पर स्वरूप अर्थात परमात्मा का स्वरूप। तीसरा है पुरुषार्थ अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष। चौथा है उपाय अर्थात जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का साधन है अथवा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रपत्ति योग अर्थात शरणागति तथा आचार्य अभियान। पांचवा है विरोधी अर्थात जीवात्मा को परमात्मा के मिलने के मार्ग में विघ्न क्या है, वे कैसे दूर होंगे। यहीं पर श्री गणेश जी हमारी सहायता करते हैं। जब तक साधन पथ के विघ्न दूर नहीं होंगे तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते और ये विघ्न श्री गणेश जी की कृपा से ही दूर हो सकते हैं। विशिष्ट अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक तथा श्री वैष्णव संप्रदाय के आदि आचार्य सेनाधीश श्री विश्वक्सेन स्वामी हैं, जिनका लीला विभूति में नाम गणेश जी है। श्री वैष्णव की गुरु परंपरा इस बात को स्पष्ट करती है। विशिष्ट अद्वैत वेदांत एवं शरणागति मार्ग के प्रवर्तक श्रीमन नारायण भगवान से लेकर के श्री राम अनुज स्वामी तक 10 आचार्य हुए हैं। पहले हैं श्रीमन नारायण भगवान, दूसरे हैं श्री लक्ष्मी जी, तीसरे हैं सेनाधीश श्री विश्वक्सेन स्वामी, चौथे हैं श्री षटको स्वामी जी, पांचवें हैं श्री नाथमणि स्वामी, छठे हैं श्री पुंडरीकाक्ष स्वामी, सातवें हैं श्री राम मिश्र स्वामी, आठवें हैं श्री यामुन आचार्य स्वामी, नौवें हैं श्री महापूर्ण स्वामी और 10वें हैं श्री राम अनुज स्वामी। इनमें से भगवान और श्री लक्ष्मी जी की प्राप्ति और आराध्य है। इनके अतिरिक्त आचार्यों में श्री विश्वक्सेन जी स्वामी का नाम सर्वप्रथम आता है। श्री विश्वक्सेन स्वामी ने ही षटको स्वामी को शरणागति मंत्र का उपदेश दिया। इसी शरणागति मंत्र तथा मंत्रार्थ के आधार पर श्री षटको स्वामी ने द्राविड़ी तमिल भाषा में तिरुवाइमोडी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका संस्कृत में अनुवाद 1000 श्लोकों में सहस्त्र गीति के नाम से हुआ और जिसकी टीका भगवत विषय के नाम से प्रसिद्ध है। श्री संप्रदाय में तिरुवाइमोडी या सहस्त्र गीति का स्थान बहुत श्रेष्ठ है। श्री वैष्णव का मुख्य साधन प्रगति अर्थात शरणागति एवं आत्म समर्पण इसी
सहस्त्र गीति पर अवलंबित है। श्री वैष्णव में भक्ति प्रपत्ति के अतिरिक्त एक मुख्य साधन आचार्य अभियान है। इसी आचार्य निष्ठा के कारण श्री विश्वक्सेन जी अपने अथवा गणेश जी प्रथम पूज्य माने गए हैं। वैष्णव के 4 संप्रदाय हैं। पहला है श्री संप्रदाय। ये विशिष्ट अद्वैत वेदांत को मानता है। इसके प्रवर्तक श्री राम अनुजाचार्य हैं। दूसरा है मध्व संप्रदाय। ये द्वैत वेदांत को मानता है। इसके प्रवर्तक श्री मध्वाचार्य हैं। तीसरा है श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय। ये शुद्ध अद्वैत वेदांत को मानता है। इसके प्रवर्तक हैं श्री वल्लभाचार्य जी। चौथा है श्री निम्बार्क संप्रदाय। ये भेद अभेद या द्वैत अद्वैत वेदांत को मानता है। इसके प्रवर्तक श्री निम्बार्क स्वामी हैं। चारों वैष्णव संप्रदायों ने और इससे उत्पन्न सब शाखाओं ने मुक्त कंठ से विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री गणेश जी की आराधना स्वीकार की है। सभी वैष्णव संप्रदायों ने संसार की सत्यता और भक्ति की उपदेयता स्वीकार की है। संसार सत्य है। संसार में सिद्धि तथा सफलता प्राप्त करने के निमित्त श्री गणेश जी की आराधना भी आवश्यक है। स्वामी शंकराचार्य जी ने परमार्थ पक्ष में ब्रह्म को निर्गुण और संसार को मिथ्या माना है तथा ज्ञान को ही ब्रह्म प्राप्ति का साधन बतलाया है। पर व्यवहार पक्ष में उन्होंने भी संसार की स्थिति तथा भक्ति की उपयोगिता स्वीकार की है। इन्होंने ही व्यवहारिक जगत में पंचदेव उपासना प्रचलित की, जिसमें भगवान गणपति का स्थान सर्वोपरि है। ओम गणपत्य आदि पंच देवता यहाँ आगच्छत यहाँ तिष्ठत। तांत्रिक उपासना में तो श्री गणेश जी का महत्व है ही, वैदिक आराधना में भी गणेश जी का स्थान बहुत ऊंचा है। गणा नाम त्वा गणपति हवा में ही। विशिष्ट द्वैत वेदांत में ब्रह्म की सगुण और संसार को सत्य माना है। ब्रह्म यदि सत्य है तो ब्रह्म में निकला हुआ संसार भी सत्य है। सत्य से मिथ्या पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई पदार्थ ही नहीं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म ने नानस्ति किंचन। शंकर ने इसी ब्रह्म को निर्गुण माना है, पर रामानुज ने इसे चिदिशिष्ट माना है, अतः सगुण है। चित्त अर्थात चैतन्य जीव तथा अचित्त अर्थात अचेतन या जड़ प्रकृति से बना संसार ब्रह्म का शरीर है और ईश्वर इस संसार की आत्मा, जिससे जगत के जन्म आदि सृष्टि स्थिति और संहार होते हैं, वह ब्रह्म है। जन्मादस्य यतः, जिससे ये भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर के जिससे जीवन धारण करते और मृत्यु को प्राप्त होकर के जिनमें ही लीन हो जाते हैं, उसे जानने की इच्छा करो, ये वह ब्रह्म है।
ये संसार ब्रह्म की विभूति है और ब्रह्म से ओतप्रोत है। सर्वत्र ब्रह्म का प्रकाश है और सारा विश्व ब्रह्म से ओतप्रोत है। सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ईश्वस्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये सारा विश्व ब्रह्म में है और संसार के प्रत्येक नर नारी भगवत स्वरूप में। प्रत्येक नर नारी का शीत परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा अनंत अपरिमित प्रकाश से के समूह हैं और जीवात्मा कर्म संस्कार में उलझा हुआ तथा अविद्या की राख से ढका हुआ प्रकाशकान अर्थात चैतन्य की चिंगारी है। इस माया मंडल में परिणामवाद के कारण जो सृष्टि चक्र चल रहा है, उसके सफल संचालन के हेतु लीला विभूति में परमात्मा को अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। जब जैसी आवश्यकता बढ़ती है, परमात्मा वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। वे ही सृष्टि करते हैं, वे ही संसार का पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। वे ही जल देते हैं, वे ही रोशनी देते हैं, वे ही विघ्न बाधाओं का शमन करते हैं। वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही रुद्र हैं, वे ही इंद्र हैं, वे ही वरुण हैं, वे ही कुबेर हैं, वे ही सूर्य तथा गणपति हैं। काली एवं दुर्गा उनकी शक्तियां हैं। परमात्मा को हम किसी रूप में आराधना करें, उन्हीं को प्राप्त होगी। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल अंततः समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के प्रति किया गया नमस्कार भगवान केशव को ही प्राप्त होता है। गणेश जी वस्तुतः परमात्मा के अवतार हैं। विघ्नों को दूर करने के लिए तथा मनुष्य को सिद्धि और सफलता प्रदान करने के निमित्त भगवान जी ने ही गणेश का रूप धारण किया है। भारत के चिर स्मरणीय वैष्णव कवि तुलसीदास ने श्री गणेश जी की वंदना की है। जो सिमरत सिद्धि होई गणनायक करी बर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। संस्कृत वाङ्मय में पांचरात्र का साहित्य बहुत विशाल है। इसमें 108 संहिताएं हैं। उनमें से एक श्री विश्वक्सेन जी संहिता है, जिसमें श्री गणेश भगवान जी की दक्षिणपंथी आराधना का विस्तृत वर्णन है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से ही मुमुक्षुओं के मोक्ष पथ से विघ्न बाधाओं का शमन होता है। यही श्री विश्वक्सेन जी संहिता हमें बतलाती है कि भगवान विश्वक्सेन ही लीला विभूति में गणेश जी के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री विश्वक्सेन जी संहिता में भगवान विश्वक्सेन हमें बताते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी रूप से सदैव वर्तमान है। अतः ऐसा कोई भी स्थल नहीं है जहां हम लोग छिप करके पाप कर सके। भगवान तो
साक्षी रूप से सर्वत्र हमारे कर्म को देख रहे हैं। अंतर्यामी भगवान प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में वर्तमान है। अतः प्रत्येक नर नारी को अपनी अंतरात्मा, अपना अंतःकरण पवित्र और निर्मल रखना चाहिए। श्री वैष्णव संप्रदाय एवं विशिष्ट अद्वैत वेदांत में श्री गणेश जी का स्थान श्री विश्वक्सेन जी स्वामी के रूप में बहुत ऊंचा है। वे सेना नायक और गण नायक तो हैं ही, साथ ही साथ देवताओं में और श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में भी प्रथम पूज्य हैं। ओम गण गणपति नमः।